साल की हो जाएगी। ये वो टाइम पीरियड होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिस टाइम पीरियड के दौरान अगर शी जिनपिंग ताइवान पे हमला करवाते हैं तो वो मेंटली तौर पे बड़े तेज होंगे, मेंटली तौर पे बड़े वो क्लेवर होंगे। अगर वो 2034 में ताइवान पे हमला करते तो उनका स्टैमिना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया है कि जो लीडर जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर हो जाती है वो कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं ले पाते। ऐसा नहीं होता कि वो बेवकूफ होते हैं या उनको चीज समझ नहीं आती, नो नो नो, दे आर वेरी क्लेवर। लेकिन एज के साथ साथ हम लोगों को पता है कि इंसान आहिस्ता बूढ़ा होता है तो उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम काम करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि 2030 से 2032 तक की एक बड़ी परफेक्ट विंडो है। अगर शी जिनपिंग की सेहत ठीक रही तो 77 ईयर्स के होंगे वो 2030 में, अगले 5 साल बाद, और 2032 तक वो तकरीबन 80 साल के हो जाएंगे। तो ये 77 ईयर्स से 80 ईयर्स तक का जो इनका 3 साल का पीरियड है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम वेयर ही कैन इन्वेड ताइवान, और वो उसको इन्वेड कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊं, वो क्या, देखिए शी जिनपिंग की जो नाइब है, शी जिनपिंग साहब के बाद कौन आ सकता है उनकी जगह पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। देखिए शी जिनपिंग के जो इस टाइम नाइब है, जो उनके सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है डिंग शियोंग शैंग, डिंग शियोंग किंग नाम है इनका, जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना। इनकी इस टाइम एज है 62 ईयर्स ओल्ड। 10 साल बाद इन साहब की भी एज हो जाएगी 72 ईयर्स ओल्ड। तो हो सकता है 2035 या 2037 में अगले जो है वो प्रीमियर का नाम होगा डिंग शैंग शिंग। ये मैं एक असेसमेंट दे रहा हूं बिकॉज ये इस टाइम सेकंड सीनियर लीडर है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के बाद। तो लेकिन शी जिनपिंग साहब चाहेंगे किसी ना किसी तरीके से वो जब लेगेसी छोड़े, अपनी रिटायर हों, तो एक तरह से वो अपनी लेगेसी इस तरह से छोड़ें कि दुनिया उनको जाने के द ग्रेट शी जिनपिंग, जिन्होंने चाइना को दोबारा रीयूनाइट किया था, जो ना माओ जेतंग करवा सके, ना डेंग शाओपिंग करवा सके, ना हु जिनताओ करवा सके, द ग्रेट शी जिनपिंग जिन्होंने ये काम करवा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वो अपनी लेगेसी को छोड़ना चाहते हैं। तो 2030 से 2032 तक ये 3 साल होंगे जो मैं समझता हूं कि वो चाइना जो है वो ताइवान पे हमला कर सकता है। अब क्या चाइना जो है उसका हमला ये कामयाब होगा, उसका हमला ये नाकाम होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगली कहानी क्या होगी, अगली गेम क्या होगी। देखिए हमारे पास जो इंडिकेशन है इस टाइम, वो इंडिकेशन ये है कि अगर ताइवान पे हमला हुआ तो जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका और ये ताइवान खुद भी, ये 7 से 8 ममालिक जो हैं ये डिफेंड करेंगे ताइवान को अगर ताइवान पे हमला होता है। और मैं इसमें इंडिया भी डाल देता हूं। चलें मिसाल के तौर पे अगर इंडिया अपनी स्ट्रेटजी को अमेरिका के साथ कंटेन रखता है और चाइना से वो दुश्मनी मोल लेता है तो फिर इसमें इंडिया भी शामिल होगा। लेकिन इंडिया का ऑप्शन हिपोथेटिकल है, अभी मैं इंडिया को शामिल नहीं कर रहा। लेकिन चलें एक प्लस पॉइंट दे देते हैं अमेरिका को कि आने वाले टाइम पे इंडिया भी शामिल हो सकता है ताइवान को डिफेंड करने में। ये मैं एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता हूं। बट बाकी कंट्रीज जो है वो परमानेंट है, फिलीपीन, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मे बी फ्रांस का तो मैं नहीं कहता लेकिन मैं जर्मनी का जरूर कहता हूं। ये 7-8 ममालिक मिलके जो है, और ताइवान खुद भी, ये सारे ममालिक खुद मिलके ताइवान को डिफेंड करेंगे। अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो चाइना के लिए आसान नहीं होगा ताइवान पे हमला करना, इवन आफ्टर 5 ईयर्स, इवन आफ्टर 7 ईयर्स। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट करूंगा कि क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पे दिया है। देखिए इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और मैं क्या समझता हूं कि सही रीजन क्या है। देखिए मेरे ख्याल से पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये फियर है, ये लगता है कि अमेरिका जो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, चाइना जो है वो इस चीज का एडवांटेज लेके अगले कुछ महीनों में ताइवान को भी कैप्चर कर लेगा और अमेरिका ताइवान के साथ जंग में भी फंस के और वीक हो जाएगा। और रशिया जो है वो एक तरह से टाइम ले रहा है कि किसी तरह चाइना भी ताइवान पे हमला कर ले, और रशिया तो इस जंग में ऑलरेडी जीत ही रहा है। तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के माइंड में चीज चल रही है। इसलिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तरह से डिटर करने की कोशिश की शी जिनपिंग को, चाइना को, कि ना भाई ना, ताइवान पे हमला मत करना, क्योंकि अगर ताइवान पे तुमने हमला किया तो फिर मैं तुम्हें ठीक ठाक तुम्हारी ठुकाई कर दूंगा। ताइवान पे तुमने हमला नहीं करना, अगर किया तो हम सब मिलकर तुम्हें रोम करेंगे और तबाह कर देंगे। तो एक तरह से स्टेटमेंट दी जा रही है, ये डिटरेंस लेवल को इंक्रीज करने की बात होती है ताकि जो एडवर्सरी है उस तक मैसेज पहुंच जाए कि आपने अगर कोई इस तरह की ठग टुक की तो हम आपको टाइट कर देंगे। ये बेसिकली अगली स्टेटमेंट है। बट वी विल सी कि चाइना आने वाले टाइम में क्या करता है। लेकिन देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें इस बात का पता है कि अगर ताइवान पे इवन 2030 में भी जंग होती है तो ये बात याद रखिएगा, ताइवान का जो इलाका है ना सारा साउथ चाइना सी का, इस पूरे इलाके से जो है $3 ट्रिलियन की सालाना ट्रेड होती है, $3 ट्रिलियन की। तो अगर ये इलाका ब्लॉक हो गया तो पूरे ममालिक की मईशतें, इकोनॉमीज बैठ जाएंगी, पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा और पूरी दुनिया कोलैप्स की तरफ जा सकती है। पूरी दुनिया में राइट्स हो सकते हैं, क्राइम लेवल बढ़ सकता है, मामलात बड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए ताइवान जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये ताइवान का
हमें एक बात का पता है, अमेरिका को भी इस बात का पता है, चाइना को भी इस बात का पता है कि तकरीबन इस टाइम सबसे ज्यादा जो माइक्रोचिप चिप्स बनाने का या सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का जो शेयर है वो किसके पास है, वो है ताइवान के पास। तो अमेरिका किसी तरह कोशिश कर रहा है कि जो ताइवान की कंपनीज हैं जो ताइवान में माइक्रोचिप्स बनाती हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होती हैं, जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक के सामान में यूज होती हैं, वो अमेरिका अपने वॉशिंगटन, अपनी कैलिफोर्निया, अपनी सिलिकॉन वैली में भी स्टैब्लिश करना शुरू कर दे, और उन पर ऑलरेडी काम हो चुका है। एक असेसमेंट के मुताबिक अगले 8-9 साल में तकरीबन अमेरिका भी कैपेबल होगा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, जो ताइवान अमेरिका की मदद करेगा, और अमेरिका सेल्फ रिलायंट भी हो सकता है अगर ताइवान ने अमेरिका की आने पे हेल्प की। लेकिन अगर अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी ना हुई सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की और ताइवान को कैप्चर कर लिया चाइना ने, तो ये मामला बिगड़ सकता है और आने वाले टाइम पे और भी मामला हो सकते हैं। बट ये एक एस्पेक्ट है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया और अमेरिका डिफेंड ना कर सका, तो पूरा जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, पूरा जो साउथ चाइना सी है, वो चाइना के कंट्रोल में बासानी जा सकेगा, और चाइना को और तकरीबन किलोमीटर आगे वो अपनी फौज को ले आएगा, और उसके लिए अमेरिका के टारगेट्स को हिट करना और आसान होगा अगर इसके आगे भी जंग होती है। क्योंकि हमें पता है चाइना जो है वो पूरे साउथ चीन